अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज डियर स्टूडेंट्स हम लेक्चर नंबर 3 के अंदर एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चंस नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। ये दोनों क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इससे पहले हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले 13.2 के वो फार्मूले डिस्कस करेंगे जो इस एक्सरसाइज को क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए भी ज़रूरी हैं, और आपको उन फार्मूलों को अंडरस्टैंड करना भी ज़रूरी है। और आप लोगों ने उन क्वेश्चंस के फार्मूलों को दो दो तीन तीन बार लिख के प्रैक्टिस करना है और अच्छी तरीके से उनको आपने याद करना है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि वो फार्मूले क्या हैं जो 13.2 के अंदर आप यूज़ करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ फार्मूले लिखे हुए हैं जो इस एक्सरसाइज के अंदर यूज़ होंगे। इन फार्मूलों को नाम जो दिया गया है वो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फार्मूलाज फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, कि किस तरह से हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं फर्स्ट वाला फार्मूला। आपके पास फर्स्ट में लिखा हुआ है साइन इनवर्स ऑफ ए प्लस साइन इनवर्स ऑफ बी इक्वल है। ये देखें तो ये आपके पास एडिशन है इसके अंदर, कि किस तरह से दो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो कि साइन ही है उनको किस तरह से आप ऐड कर सकते हैं। तो आपके पास क्वेश्चंस के अंदर ए और बी की कुछ ना कुछ वैल्यू हुआ करेंगी। 3/2, 5/2, 1/2, -1/2, -5/2, इस सम टाइम इस तरह की वैल्यू होंगी आपके पास। तो आपने किस तरह से इन दो फंक्शंस को एक सिंगल फंक्शंस के अंदर लिखना है ऐड करके। आपको जैसे कि पता है कि किसी भी दो नंबर्स को हम ऐड करें तो वो एक सिंगल नंबर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल 2 + 2 = 4। तो ये बिल्कुल सिमिलर उसी तरह से पैटर्न पे है कि किस तरह से दो ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शंस को जो कि एक जैसे हैं, जैसे कि साइन इनवर्स और साइन इनवर्स है, ए और बी है, इनको किस तरह से आप ऐड करके एक सिंगल फंक्शन साइन ही के अंदर आप कन्वर्ट करते हैं। आपके पास ये फार्मूला है साइन इनवर्स ऑफ ए प्लस साइन इनवर्स ऑफ बी इक्वल है साइन इनवर्स ऑफ के ए इंटू, पहले सबसे पहले क्या आएगी, ए की वैल्यू आएगी जब हम उसको एक सिंगल फंक्शन में लिखेंगे। फिर स्केयर रूट आएगा आपके पास, फिर 1 माइनस बी का होल स्केयर, यानी कि बी को स्केयर लेंगे, जो भी बी की वैल्यू हमें दी गई होंगी इस जगह पे उस बी की वैल्यू यहाँ पे स्केयर लेंगे। फिर बीच में एडिशन होगी, अगर यहाँ पे एडिशन है तो यहाँ पे भी एडिशन होगी आपके पास। तो देन बी इंटू स्केयर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्केयर होगा, यहाँ पे ए का जो भी वैल्यू दी होगी क्वेश्चन में उसका स्क्वायर लेंगे। सिमिलर हम फार्मूला 2 की तरफ जाते हैं, जिसमें आपके पास है साइन इनवर्स ऑफ ए माइनस साइन इनवर्स ऑफ बी। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो रही है कि किस तरह से साइन इनवर्स ऑफ ए में से साइन इनवर्स ऑफ बी को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो वो सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आएगा, इक्वल आएगा साइन इनवर्स ऑफ ए इंटू 1 माइनस बी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर रूट। अगर देखें तो आपके पास यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे भी फार्मूले में माइनस है आपके पास। डियर स्टूडेंट, आपको पता है कि दो नंबर को ऐड करने से सिंगल नंबर आता है, इसी तरह सब्ट्रैक्ट करने से भी एक सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट होगा, साइन इनवर्स ही के अंदर कन्वर्ट होगा आपके पास। क्वेश्चन आगे है, आपके पास फार्मूला नंबर 3 है, जिसके अंदर लिखा हुआ है कॉज इनवर्स ऑफ ए प्लस कॉज इनवर्स ऑफ बी इक्वल है आपके पास कॉज इनवर्स ऑफ ए प्लस बी, यानी कि जो भी यहाँ पे ए और बी की वैल्यू होंगी उनको पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस, अगर यहाँ पे कॉज में एडिशन आ रहा है तो फार्मूले में यहाँ पे माइनस होगा आपके पास। स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आपके पास कॉज का फार्मूला होगा एडिशन के लिए। अब हमारे पास है फार्मूला नंबर 4, जो कि लिखा हुआ है कॉज इनवर्स ऑफ ए माइनस कॉज इनवर्स ऑफ बी इक्वल है, किस तरह से दो कॉज के फंक्शंस को एक दूसरे में सब्ट्रैक्ट करते हैं और उनको एक सिंगल फंक्शंस के अंदर आप लिखते हैं। वो क्या है, कॉज इनवर्स ऑफ ए इंटू बी प्लस, अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है तो यहाँ पे फार्मूले में एडिशन होगी, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस बी का होल स्क्वायर। नेक्स्ट आपके पास फार्मूला है 5, जो कि लिखा हुआ है कि किस तरह से दो टेन फंक्शंस को ऐड किया जाता है। टेन इनवर्स ऑफ ए प्लस टेन इनवर्स ऑफ बी इक्वल है आपके पास टेन इनवर्स ऑफ
टेन इनवर्स ऑफ ए प्लस बी ओवर 1 माइनस ए बी। ये यहाँ पे एडिशन है तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है। आगे है 6 टेन इनवर्स ऑफ ए माइनस टेन इनवर्स ऑफ बी इक्वल है आपके पास टेन इनवर्स ऑफ ए माइनस बी ओवर 1 प्लस ए बी। ये आपके पास टेन के दो फार्मूले एडिशन और सब्ट्रैक्शंस के लिए। इसमें डियर स्टूडेंट एक सातवां फार्मूला है जो कि टेन इनवर्स ऑफ ए के लिए है। टेन इनवर्स ऑफ ए के लिए आपके पास फार्मूला क्या है, वो आपके पास है टेन इनवर्स ऑफ 2a डिवाइडेड बाई a माइनस ए का होल स्क्वायर। अब ये जो है फार्मूला पेज नंबर आपका जो बुक का पेज है पेज नंबर 400 वहाँ पे लिखा हुआ है। और ये जो छः फार्मूले हैं आपके पास ये जो पेज नंबर 399 है इसके ऊपर लिखे हुए हैं। आप अगर बुक से देख के लिखना चाहते हैं याद करना चाहते हैं आप वहाँ से देख लें, पेज नंबर आपको मैंने बता दिया है। अगर आप यहाँ से देख के लिखना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप देख के लिख सकते हैं। अब देखते हैं कि इसका एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है हमें। आपके पास एक्सरसाइज है 13.2। इसकी स्टेटमेंट है प्रूव द फॉलोइंग फार्मूलाज। एक्सरसाइज 13.2 प्रूव द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास साइन इनवर्स ऑफ 5/13 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 7/25 इक्वल टू कॉज इनवर्स ऑफ 253 डिवाइड बाय 325। ये मैंने साथ में एक इम्पोर्टेंट भी लिखा हुआ है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से। कौन से लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास है। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने जब क्वेश्चन प्रूफ करने होते हैं लेफ्ट हैंड साइड को हमने लिया है जो कि आपके पास साइन इनवर्स ऑफ 5/13 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 7/25 है। जैसा कि आपको पता है कि जब भी कोई भी क्वेश्चन के अंदर आपने प्रूफ करना होता है तो हम वो वाली साइड लेते हैं जिस साइड के अंदर आपको डाटा ज़्यादा गिवन हो, ताकि आप इजीली इसको सॉल्व करके इसको राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर सकें। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड इस क्वेश्चन की है उसके अंदर डाटा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू राइट हैंड साइड के। तो आपको पता है कि बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड को हमने सपोज किया है लिया है। तो आपके पास ये लिखा हुआ है साइन इनवर्स ऑफ 5/13 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 7/25। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है साइन इनवर्स ऑफ ए प्लस साइन इनवर्स ऑफ बी। यहाँ पे ए की वैल्यू जो है वो आपके पास है 5/13 एंड बी की वैल्यू है आपके पास 7/25। अब आपके पास इक्वल टू लिखेंगे और आपको पता है कि ये लेफ्ट हैंड साइड इसके इक्वल आती है साइन इनवर्स ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस बी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर के। अब आपने इसकी जगह पे इसकी ये राइट हैंड साइड लिखी है तो ये आएगा साइन इनवर्स ऑफ 5/13 यानी कि ए की वैल्यू पुट की है, ये ए लिखा हुआ है यहाँ पे ए की वैल्यू 5/13 है वो पुट किया है आपने। नेक्स्ट है आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट आपने ले लिया यहाँ से 1 एज इट इज़ आ गया माइनस आ गया। अब b के वैल्यू पुट करनी है। b आप यहाँ पे है आपके पास 7/25। यहाँ पे आपने 7/25 का होल स्क्वायर लिया क्योंकि यहाँ पे b का होल स्क्वायर है। प्लस आया फार्मूले वाला अगेन आपके पास। फिर आपने क्या करना है b लिखा हुआ है b की वैल्यू पुट करनी जो कि ये लिखी हुई है आपके पास 7/25। आपने यहाँ पे b की वैल्यू पुट की है। फिर अगेन लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर। ए की वैल्यू है 5/13 होल स्क्वायर इक्वल टू। अब ये आपने सभी की वैल्यू पुट कर दी है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपने इसको सॉल्व करना है। जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा साइन इनवर्स ऑफ ए 5/13 इंटू 1/1। इस 1 को मैं यूँ लिख सकता हूँ 1/1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 आएगा। 25 का स्क्वायर 625 होगा आपके पास। प्लस है 7 बी एज इट इज़ लिखा गया यानी कि 7/25 एज इट इज़ आ गया आपके पास। स्क्वायर रूट ऑफ 1/1 माइनस 25/169 क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होगा और 13 का स्क्वायर 169। 5 का स्क्वायर आपके पास 25 एंड 13 का स्क्वायर 169। अब आपने इस स्क्वायर रूट के नीचे जो टर्म्स लिखी हुई उसका भी एलसीएम लेना है और इस स्क्वायर रूट के नीचे जो टर्म लिखी हुई है इसका भी एलसीएम लेना है।
यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास 625 एलसीएम आएगा। अब ये जो 625 है ये आपके पास यहाँ पे 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये 1 जो है वो 49 से मल्टीप्लाई होगा ऊपर। तो ये जब 625 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 625 आएगा, यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस आ गया आपके पास, और ये 1 जब 49 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये 49 आ गया आपके पास, प्लस बी की वैल्यू एज इट इज़ आई, स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पे आपके पास एलसीएम में आएगा 169। अब 169 एलसीएम में आया है तो 169 इस 1 से मल्टीप्लाई किया तो 169 माइनस इस 1 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो ये 25 आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपने इनको सॉल्व करना है, सॉल्व करना है अगेन इसको। जब सॉल्व करेंगे आपके पास तो ये आपके पास आएगा रिमेनिंग पार्ट जो क्वेश्चन नंबर 1 का वहाँ से स्टार्ट लिया है हमने, जो कि लिखा हुआ है साइन इनवर्स ऑफ 5/13 स्क्वायर रूट ऑफ, जब 625 में से आप 49 माइनस करेंगे तो ये आपके पास 576 रह जाएगा और ओवर 65 रहेगा, प्लस ये बी की वैल्यू एज इट इज़ आ गई। यहाँ पे आप जब 169 में से 25 को माइनस करेंगे तो ये 144 बचेगा आपके पास। जैसा कि आपके पास अगर कैलकुलेटर है तो आप कैलकुलेटर से लें स्क्वायर रूट ऑफ 576, जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आपके पास 24 आएगा और 625 का स्क्वायर रूट 25 आएगा आपके पास, प्लस है ये वैल्यू आपने एज इट इज़ यहाँ पे रखी। इसका आप 144 का स्क्वायर रूट लें तो वो 12 आएगा और 169 का स्क्वायर रूट लें तो 13 आएगा आपके पास। अब यहाँ से आप 5 को 24 से मल्टीप्लाई करें तो 120 आएगा और 13 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो 325 आएगा आपके पास, प्लस आएगा अगेन बीच में से। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि 7 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो 84 एंड 25 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 325 आएगा आपके पास। अब आप यहाँ पे एलसीएम लें तो आपके पास दोनों के नीचे सेम फैक्टर है, जब सेम फैक्टर हो तो आपके पास 325 आपके पास एलसीएम आएगा, ऊपर 120 प्लस 84 आ जाएगा आपके पास। अब 120 में 84 ऐड करेंगे तो ये आपके पास आएगा 204 डिवाइड बाई 325। तो ये क्वेश्चन आपके पास लेफ्ट हैंड साइड अब किस में चेंज हो चुकी है, ये हो चुकी है साइन इनवर्स ऑफ 204/325। अब हम लेट करेंगे अल्फ़ा इक्वल है साइन इनवर्स ऑफ 204/325, इसको इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। यानी कि जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आई थी जो कि बन गई थी साइन इनवर्स ऑफ 204/325, पहले आपके पास लेफ्ट हैंड साइड दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सम में थी साइन ए प्लस साइन बी की, अब एक सिंगल में आ गई है। तो राइट साइड पे आपके पास क्योंकि कॉज है तो कॉज लेके आना है राइट हैंड साइड पे जो कि लेफ्ट हैंड साइड को यूज़ करते हुए। तो अब हमने क्या किया कि इसी लेफ्ट हैंड साइड को आपने अल्फ़ा के इक्वल लेट कर लिया है। जब लेट किया है आपने अल्फ़ा के इक्वल, तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपने क्या करना है कि लेट करने के बाद साइन इनवर्स को आप लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करें तो ये आपके पास आ जाएगा साइन अल्फ़ा। जिस तरह से एक्सरसाइज 13.1 के अंदर क्वेश्चंस के अंदर जब एक इनवर्स फंक्शन को आप लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करते थे तो अगर वो राइट साइड पे इनवर्स था तो लेफ़्ट साइड पे जब वो शिफ्ट होता था तो आपके पास वो इनवर्स ख़त्म हो जाता था। तो आप इनवर्स ख़त्म हो गया तो ये आपके पास आया साइन अल्फ़ा इक्वल है 204/325। अब आपने कॉज की वैल्यू फाइंड करनी है कॉज अल्फ़ा की, तो ये आइडेंटिटी लगा के क्योंकि आपको साइन अल्फ़ा की वैल्यू पता है 1 की वैल्यू पता है तो कॉज अल्फ़ा की वैल्यू नहीं पता, तो वो आप इस आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए आप कॉज अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करेंगे। इस आइडेंटिटी को सिंप्लीफाई करें तो आपके पास आएगा कॉज अल्फ़ा इक्वल है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो आपने क्या करना है 1 एज इट इज़ आया माइनस एज इट इज़ आया, यहाँ पे साइन अल्फ़ा की जो वैल्यू है जो कि 204/325 है वो पुट की है और उसका होल स्क्वायर लिया है आपने। आप स्क्वायर लेंगे जब तो आपके पास 325 का स्क्वायर आएगा 105625। यहाँ पे एलसीएम लें तो ये जो है आपके पास इस 1 से मल्टीप्लाई हुआ है और 204 का स्क्वायर आपके पास आएगा 41610। अब आपने क्या करना है कि 105625 में से 41616 को माइनस करना है। जब माइनस किया है तो ये आपके पास आएगा 64009/105625। ऊपर वाले का स्क्वायर रूट अलहदा से लें, नीचे वाले का स्क्वायर रूट नीचे से अलहदा से लें तो ये आपके पास आएगा कॉज अल्फ़ा इक्वल है प्लस माइनस 253/325। अब आपके पास आपने सिर्फ जस्ट पॉजिटिव वैल्यू लेनी है क्योंकि आपके पास अल्फ़ा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है आपके पास। अब जब आपने
कॉज पॉजिटिव लिया है तो ये आपके पास आ गया कॉज अल्फ़ा 253/2325। यहाँ से आप अल्फ़ा को राइट साइड पे ही रहने दें, कॉज को आप लेफ्ट राइट साइड पे मूव करें, सॉरी, अल्फ़ा को आप लेफ्ट साइड पे रहने दें, कॉज को आप राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे कॉज है, जब ये राइट साइड पे शिफ्ट होगा तो ये कॉज इन्वर्स में चेंज हो जाएगा। तो ये आएगा आपके पास अल्फ़ा इक्वल है कॉज इन्वर्स ऑफ 253/325। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास ये राइट साइड है, आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 की राइट साइड कॉज इन्वर्स ऑफ 253/325 आपने लेफ्ट हैंड साइड से लेके चले थे। अब आपके पास अल्फ़ा की वैल्यू आप ऊपर जाके इक्वेशन नंबर 1 में देख सकते हैं कि अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो आपके पास है साइन इनवर्स ऑफ 204/325। ये इक्वल आ गया किसके, कॉज इनवर्स ऑफ 253/325 के। तो बेसिकली ये जो साइड थी साइन इनवर्स ऑफ 204/325, ये आपके पास थी साइन इनवर्स ऑफ 5/13 प्लस 7/1325 के। तो ये लेफ्ट हैंड साइड थी और ये आपके पास राइट हैंड साइड आ गई। हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसके साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये कंप्लीट हुआ है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है क्या आपके पास। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास जो वो कहता है प्रूफ डैट टेन इनवर्स ऑफ 1/4 प्लस टेन इनवर्स ऑफ 1/5 इक्वल है टेन इनवर्स ऑफ 9/19। 9/19। डियर स्टूडेंट्स, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके पास। तो लेफ्ट हैंड साइड आपने इसकी कंसीडर की है जो कि आपके पास है टेन इनवर्स ऑफ 1/4 प्लस टेन इनवर्स ऑफ 1/5। आपके पास ये फार्मूला जो आपको लिखवाया है जो फार्मूला नंबर 5 है जिसमें लिखा हुआ है टेन इनवर्स ऑफ ए प्लस टेन इनवर्स ऑफ बी इक्वल है टेन इनवर्स ऑफ ए प्लस बी ओवर 1 माइनस टेन ऑफ ए। अब बेसिकली इसमें आप देखें तो a की वैल्यू आपके पास 1/4 है और b की वैल्यू 1/5 है। तो अब आपके पास ये लिखा हुआ है टेन इनवर्स ऑफ a प्लस टेन इनवर्स ऑफ b जो इक्वल होगा टेन इनवर्स ऑफ a 1/4 प्लस b की वैल्यू क्या है 1/5, a प्लस b डिवाइड बाई 1 माइनस ए की वैल्यू क्या है 1/4 और b की वैल्यू क्या है 1/5, वो पुट किया आपने फार्मूले के अंदर। और ये मैंने साइड पे भी एक साइड किया हुआ है कि a इक्वल है 1/4 के और b इक्वल है 1/5 के। ये आपने पुट कर दी। जब पुट किया तो ऊपर वाला ये बच्चों आपके पास ये जो टर्म लिखी होती है अगर फ्रैक्शन में लिखी हो तो फ्रैक्शन के ऊपर जो टर्म लिखी होती है इसको आप न्यूमिनेटर बोलते हैं और जो नीचे आपके पास लिखी होती है इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं आपके पास। आपने अब न्यूमिनेटर का और डिनोमिनेटर का दोनों का एलसीएम लेना है अलग अलग। जब आप ऊपर न्यूमिनेटर का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम किस तरह से आएगा, आपके पास एलसीएम आएगा 25 यानी कि 5 4 जा 25। अब आपके पास ये जो 5 है इस 1 से मल्टीप्लाई होगा और ये जो 4 है ये इस 1 से मल्टीप्लाई होगा। जब ये 5 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये 5 1 जा 5 आया और जब 4 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये 4 1 जा 4 आया, नीचे 20 आ गया। यहाँ पे आप देखें तो ये 1 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा और ये 4 इस 5 से मल्टीप्लाई होगा। तो जब ये मल्टीप्लाई हुआ है आपके पास तो ये आपके पास आएगा 1 1 1 जा और 5 4 जा 20 आ गया आपके पास यहाँ पे। अब इसका भी आप एलसीएम लें। जब एलसीएम लिया तो ऊपर वाला जो है 5 प्लस 4 जो है 9/20 आ गया आपके पास। जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये 20 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा और ये -1 एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये आएगा 20 - 1/20। तो यहाँ से आप देख सकते हैं आपने न्यूमिनेटर का एंड डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लिया, देन आपने इसको सॉल्व किया है। जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये 9/20 एज इट इज़ आ गया और ये आप 20 में से 1 माइनस करेंगे तो 19 बचेगा और ये 20 रहेगा। तो बेसिकली नीचे क्या आएगा 19/20। अब आपको छोटी क्लासों में ये एक फार्मूला पढ़ा था कि अगर दो फ्रैक्शंस डिवाइड हो रही हों तो जब आप ऊपर उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो जो ये नीचे वाली फ्रैक्शन होती है ये चेंज हो जाती है मल्टीप्लिकेशन में आके। जो डी है ये ऊपर चला जाता है और जो सी है ये नीचे आ जाता है। तो सिमिलर आप देखें तो ये आपके पास लिखा हुआ है a/b और ये आपके पास लिखा हुआ है c/d। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है, जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 ऊपर चला जाएगा और ये 19 नीचे आएगा। यहाँ से 20 20 से कैंसल आउट हो जाएगा तो ये आपके पास बचेगा 10 इनवर्स, ऊपर 9 रह जाएगा नीचे 19 रह जाएगा। तो ये ही आपके पास क्वेश्चन नंबर की सेकंड की राइट हैंड साइड है जो आपने प्रूव कर ली है।
तो इससे आपने लिखना है हैंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, जो के नीचे आपने फिर अगेन वही क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखनी है जिसको आपने प्रूफ किया है। ये आपको मैंने चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 में भी बताया था। इसके साथ ही आपका ये लेक्चर जो है एंड होता है। आपने इसको अच्छी तरीके से सीखना है और बच्चों ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है।